हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे थे कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4। और इसमें हम आज जो है पार्ट नंबर 3 है, और इसमें हम पढ़ेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों का बनना। तो इसमें देखेंगे संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हैं जो वो किस तरीके से बनते हैं और उनका किस तरीके से संरचना सूत्र हम बनाते हैं और कैसे कैसे डॉट में दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं और उसको बंद बनाकर के किस तरीके से दिखाते हैं, पूरा इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। और कई सारे तत्वों को, यौगिकों को हम देखेंगे मिलाकर किस तरीके से बनेंगे इनके संरचना सूत्र। तो आज यही सब पे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिले और आगे के नए वीडियो आते रहे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम एथेन की संरचना किस तरीके से बनेगी, और इसमें सबसे पहले देखना है आपको कितने कार्बन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप C2H6 यानी 2 कार्बन है। तो आपको सबसे पहले 2 कार्बन लिख लेना है इस तरीके से, और इसको इसमें जो आपका नियम होते हैं इसको संरचना सूत्र बनाने में, तो सबसे पहले इसमें कहा जाता है कि जितने कार्बन है उसको बनाइए और उनको एकल बंध द्वारा जोड़िए। तो एकल बंध द्वारा यानी कि एक बॉन्ड बना करके इनको जोड़ देना है। फिर जितने हाइड्रोजन है इसकी कार्बन की संयोजकता पूरी करते हुए वो हाइड्रोजन को आपको जोड़ देना है इस कार्बन में। तो यहाँ पर एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 8 करने के लिए इसको 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक कार्बन कार्बन के बीच बन गया, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हो गई, बंध बन गया सहसंयोजक इसके बीच में। फिर आपको 4 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इसको इसमें देना है इस तरीके से, और इसको भी 3 ऐसे। तो 6 हाइड्रोजन है ही है, 3 इसको दे देंगे तो मिल जाएगा 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस तरीके से आप दे सकते हैं हाइड्रोजन, और इस तरीके से आपका जो एथेन का संरचना सूत्र है वो आपका बन जाता है। और इसको आप डॉट और क्रॉस से भी बनाकर दिखा सकते हैं किस तरीके से आपका डॉट से बनेगा और किस तरीके से क्रॉस से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस तरीके से आपने यहाँ पर सी बनाया, तो इसमें सबसे पहले क्या आपने किया कि कार्बन जितने हैं उतने कार्बन परमाणु रखे, फिर उनको एकल बंधन द्वारा जोड़ दिए। बाद में फिर इसकी कार्बन की संयोजकता पूरी करते हुए आपको इसमें हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है। तो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए हैं इसकी कार्बन की संयोजकता पूरे करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बंध ये भी बना रहा है कार्बन, ये भी 4 बंध बना रहा है, इसकी संयोजकता पूरी हो रही। इस तरीके से आपका एथेन का संरचना सूत्र बन जाता है। और इसको डॉट और क्रॉस से भी इसी तरीके से मैं बना के दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर कार्बन 2 है तो आपको 2 कार्बन बना लेना है सबसे पहले इसी तरीके से। जिस तरीके से इसमें बनाया है उसी तरीके से आपको इसमें भी बनाना है। तो यहाँ पर दिखाना है जहां पर आपको सबसे पहले दिखाना है कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोष में कार्बन के। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको इस तरीके से दिखा देना है। इसको क्रॉस से दिखाइए चाहे डॉट से दिखाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको शो करना है यहाँ पर, मतलब दिखाना है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में। 2 कार्बन है तो दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में मैंने दिखा दिया। फिर आपको जहां पर इसमें हाइड्रोजन जोड़े हैं आप वहीं पर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ के दिखाना है। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इस तरीके से, यहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ जाएगा। ऐसे ही जहां जहां आपने जोड़ा है ऊपर हाइड्रोजन उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी जोड़ देना है। और फिर आपको यहाँ पर एक मिलेगी संरचना एथेन की, ये आपको इस तरीके से फिर एक संरचना बन जाएगी जिसमें आपको दिखाना है कि इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। किस तरीके से पूरी हो रही है उसको आपको सर्कल बना के पूरी तरीके से दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है? 8। अंतिम कोष में 4 होती है, मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। और ये अपने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है? 8। अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक नियम में अष्टक पूरा करने के लिए ये अपने अंतिम कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन घेरते हुए एक सर्कल बनाइए। तो 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ तक लेते हुए आपका 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा करता हुआ एक सर्कल बना लेगा। फिर इस वाले कार्बन को देखिए, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अंतिम कोष में, तो 8 इलेक्ट्रॉन लेते हुए एक सर्कल बनाइए, भले ही ये सर्कल इसमें भी आ जाए।
तो यहाँ पर आपको इससे बनते यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दोनों की संयोजकता पूरी हो रही है 8 8 और मतलब 4 4 संयोजकता पूरी हो जा रही है। और बाद में फिर 8 अंतिम कक्ष में जो 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं वो भी पूरे हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी भी संयोजकता पूरी, इसकी भी संयोजकता पूरी, बाद में आपको हाइड्रोजन की भी संयोजकता पूरी करके इसमें दिखानी की पूरी हो रही है उसकी भी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है ये जो आपस में इसका भी एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी बंधे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी बंधे हुए हैं। जब दोनों आपस में बंध जाते हैं तभी एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, इसी से बॉन्ड बंध बन जाते हैं सहसंयोजक बंध। जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसी से सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें भी ऐसे ही करना है, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दोनों मिलते हुए एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी इसी तरीके से ऐसे ही सब आपका बनाते हुए देख सकते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। इस तरीके से सभी हाइड्रोजन का वैलेंसी पूरा हो रहा है, संयोजकता पूरी हो रही है। हाइड्रोजन अपने अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य से चाहिए तो कार्बन से यहाँ से मिल जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से दो संयोजकता जो मतलब एक संयोजकता जो इसको पूरी करनी है वो कार्बन से लेकर के सहसंयोजक बंध बना लेता है और इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आपका एथेन का पूरा संरचना सूत्र बन जाता है और ये एकदम आसानी से आप जान चुके होंगे किस तरीके से बन रहा है और ये समझना बहुत ही आसान है। आगे के भी टॉपिक्स जितने भी आगे ये आपके संरचना बनने वाले हैं सब मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको अगला आने वाला वीडियो भी जल्दी से जल्दी मिल जाए और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे की वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इतना बन चुका है। तो अब आगे हम बनाएंगे अगला संरचना सूत्र। तो अब हम देखेंगे प्रोपेन का संरचना सूत्र। जिस तरीके से हमने एथेन का देखा उसी तरीके से प्रोपेन का भी करेंगे। तो प्रोपेन में आपको यहाँ पर देखना है C3 है जैसे कि उसमें 2 था। तो सबसे पहले आपको कार्बन लिखना है, कार्बन परमाणु कितने हैं, बाद में फिर उनको एकल बंध द्वारा जोड़ना है। जिस तरीके से एकल बंध द्वारा आपको पिछले वीडियो मतलब पिछले में जोड़ा था एथेन में उसी तरीके से इसमें भी जोड़ना है। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बना लिए, फिर इसको एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे, एकल बंध द्वारा इस तरीके से जोड़ दिए। बाद में फिर आपको इसकी वैलेंसी पूरी करते हुए मतलब संयोजकता पूरी करते हुए कार्बन की संयोजकता पूरी करते हुए आपको हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको संयोजकता पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 1 2 3 लगा दीजिए, 2 3 हाइड्रोजन लग गए। फिर यहाँ पर आपको इसको पूरी करने के लिए 1 2 3 4 इसकी भी पूरी हो रही इस तरीके से। फिर यहाँ पर कितने चाहिए होंगे 3 1 2 3। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रोपेन की बंध बना करके संरचना जो बननी है वो इस तरीके से बनेगी। देखिए 3 3 6 नीचे ऊपर हो गया और 2 8 8 हाइड्रोजन हो गए 3 कार्बन। तो इस तरीके से आपके प्रोपेन की संरचना बन जाती है बंध बनाकर। और इसमें आपको अगर डॉट और क्रॉस से इसको भी दिखाना है तो उसी तरीके से सेम आपको इसमें भी कर देना है। 3 कार्बन बनाना है और फिर इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखानी है। तो यहाँ पर 4 होती है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। फिर आपको हाइड्रोजन जहां जहां लगाए हैं उसी तरीके से आपको हाइड्रोजन दिखा देना है। इस तरीके से आपको जहां जहां पर आपने बंध बनाकर यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा था उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ देना था। और ये क्रॉस बन के कार्बन की इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट बन के दिखा दिया। इससे कोई मतलब नहीं होता कि डॉट ही से दिखाइए या फिर कोई क्रॉस ही से दिखाइए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसको सेम भी बना सकते हैं, इसको भी डॉट से दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग मैंने इसलिए दिखाया है कि जिससे कि पता चल सके कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसका एक का क्रॉस से बना दिया और एक का मतलब डॉट से बना दिए।
तो यहाँ पर इससे कोई वो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हुए आपको एक सर्कल खींचना है, गोला बनाना है एक, जिसमें कि कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाए और उसमें कार्बन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर करते हुए इसको एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ से लेकर के आपका एक सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हुए एक सर्कल बनाइए। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक एक सर्कल बन जाएगा ये। फिर इसके भी 8 पूरे करने हैं। तो यहाँ से शुरू करिए, इसका भी लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ तक इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए। तो तीनों कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। और बाद में फिर इसका आपको हाइड्रोजन का भी सबका दिखा देना है कि संयोजकता पूरी हो रही है। इस तरीके से आपका हाइड्रोजन का भी संयोजकता पूरी हो जाता है। इस तरीके से आपका संतृप्त यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोपेन का संरचना सूत्र इस तरीके से बन जाता है। इन सब में एकल बंध आया है, यानी कि ये संतृप्त यौगिक हैं। असंतृप्त यौगिक कौन होते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। मैंने पिछले वीडियो में ये सभी जानकारियां दी हैं, ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है कि अगर एकल बंध द्वारा सब संयोजकता पूरी हो रही है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से संयोजकता उसकी पूरी हो रही है तो वो असंतृप्त यौगिक होंगे। तो यहाँ पर तो आपका सभी तो एकल बॉन्ड द्वारा इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, यानी कि ये आपका संतृप्त यौगिक है। और संतृप्त यौगिक में आपका इसका सूत्र लगता है एल्केन वाला। एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी होगी उसके 2 गुने से 2 ज्यादा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कि संतृप्त यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर संतृप्त यौगिक जो है आपके ये हैं। इसमें देखिए कार्बन परमाणु अगर 3 है तो 3 दूना 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। 3 कार्बन तो 8 हाइड्रोजन, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो संतृप्त यौगिकों का आपने संरचना सूत्र बनाना सीख लिया, संरचना बनाना सीख लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो है असंतृप्त यौगिकों की संरचना का बनाना। तो किस तरीके से इनका संरचना बनेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे एथीन की संरचना किस तरीके से बनती है। तो एथीन में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर C2H4, यानी कि कार्बन परमाणु जितने हैं उसके 2 गुने, यानी कि असंतृप्त यौगिक यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर असंतृप्त यौगिक है, यानी कि इसमें की डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, डबल या फिर मतलब कि द्विबंध या फिर त्रिबंध से कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्बन बनाना है। सबसे पहला काम जो है एकल बंध द्वारा जोड़ना है। तो एकल बंध द्वारा जोड़ दीजिए। सबसे पहले एकल बंध द्वारा जोड़ दिए कार्बन को, फिर जितने हाइड्रोजन है उतने लगा दीजिए। तो 2 कार्बन यानी कि बराबर बराबर दोनों में बांट दीजिए। 1 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। अब देखिए क्या इसकी संयोजकता पूरी हो रही है? 1 2 3, ये तो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर बनाया कितना? 3, यानी कि आपको डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत है। 1 बॉन्ड यहाँ पर और बना दिए, 1 2 3 4, समस्या खत्म। तो यहाँ पर समस्या खत्म हो गई ना, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा बना करके आपको इस तरह की एथीन की संरचना सूत्र बना लेना है। तो यहाँ पर आपको संरचना सूत्र इस तरीके से बन जाता है। आपका C डबल है, फिर बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बना देना है, संयोजकता बना देनी है इसकी। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंध बनाता है। 4 बंध बनाते हुए यहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, इसके भी साथ 4 बंध पूरे हो रहे हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी पूरे 4 लग गए और 2 कार्बन से आपको एथीन की संरचना बन जाती है। आपको इसको डॉट और क्रॉस से किस तरीके से दिखाएं उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपने यहाँ पर बॉन्ड जोड़ा है उसी तरीके से आपको नए जो कार्बन यहाँ पर कार्बन डॉट और क्रॉस से दिखाना है, उसमें आपको यहाँ पर डॉट और क्रॉस उसी तरीके से बनाना है जिससे कि आपका कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड है ना, तो
तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर ही रख दीजिए और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दीजिए, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, जिससे कि एक बंध बन सके और यहाँ पर भी एक बंध बन सकेगा इसका। और फिर जितने हाइड्रोजन यहाँ पर लगाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन इसके। इस तरीके से चारों 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के मैंने दिखा दिए। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए जहां जहां हाइड्रोजन बनाया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दिए, फिर यहाँ बना है, यहाँ भी दिखा दिए, फिर यहाँ बना है, यहाँ भी दिखा दीजिए, फिर यहाँ भी दिखा दीजिए। जिस तरीके से इसमें मैंने हाइड्रोजन दिखाया उसी तरीके से इसमें दिखा देना है। फिर आपको यहाँ पर इसकी कार्बन की 8 अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करते हुए आपको सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। तो 4 यहाँ पर, 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पूरी हो जाती है संयोजकता। फिर इसके 8 इलेक्ट्रॉन करते हुए इसका ले लीजिए, तो इस तरीके से इसका भी बन जाता है। अब हाइड्रोजन का बना दीजिए, आपका संरचना सूत्र तैयार एथीन का, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से हमने एथीन की भी संरचना बना दी है। तो अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे भी ये वीडियो जा सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जल्द से जल्द, जिससे कि वो भी सीख सकें किस तरीके से संरचना सूत्र बनाया जाता है। तो यहाँ पर अब आगे हम देखेंगे एथाइन का संरचना सूत्र किस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से आपका एथीन का संरचना सूत्र पूरा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं अंतिम कोष में, और इस कार्बन के भी पूरे हो जाते हैं। इस तरीके से इनकी पूरी संयोजकता पूरी करते हुए इसका एक सहसंयोजक बंध बनता है, जिसको मैंने संरचना सूत्र द्वारा दिखा दिया है एथीन का किस तरीके से बनता है। तो अब देखेंगे हम एथाइन का संरचना सूत्र किस तरीके से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एथाइन का देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एथाइन की संरचना सूत्र जो है किस तरीके से बनेगा। एथाइन में क्या है, C2 है और Hv2 है। तो इसमें त्रिबंध द्वारा इसकी संयोजकता पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले जो हमारा नियम है उसके अनुसार हम करते जाएंगे, और इसमें अगर आपको नहीं भी पता है कि त्रिबंध द्वारा ही इसकी संयोजकता पूरी होगी, फिर भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसकी संयोजकता पूरी होने वाली। तो सबसे पहले आपको कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 आपको बना लेना है। फिर आपको एकल बंध द्वारा इसको जोड़ देना है। फिर हाइड्रोजन 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन इधर दीजिए, एक इधर दीजिए। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन देते हुए बना लेना है। तो सबसे पहले आपका संरचना सूत्र इतना बनेगा। फिर आप देखिए कार्बन की क्या संयोजकता पूरी हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर एक बंध और बनाइए, क्या पूरी हो रही है, नहीं हो रही है। 1 2 3 तीन ही बंध बना रहा है, अब ये तो 4 बनाता है, तो एक और बना दीजिए यहाँ पर। इस तरीके से आपका 4 बंध बनाते हुए इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। इसकी पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई, 3 1 4। इस तरीके से इसके भी बंध पूरे हो गए, इसके भी बंध पूरे हो गए, यानी कि ये एथाइन की संरचना इस तरीके से बनेगी। अब इसको डॉट और क्रॉस से भी दिखा सकते हैं आसानी से, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, जैसा कि करते आए हैं अभी तक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बंध यहाँ बनाया ना, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसी रो में दीजिए आप, और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन इसी रो में दीजिए, इसी लाइन में। फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर दिए हैं हाइड्रोजन के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा दीजिए, फिर इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा दीजिए। फिर आपको बंध बना लेना है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, फिर 2 इधर, 8 करते हुए यहाँ पर इसका पूरा हो गया। अब इसका 6 यहाँ पर है, 2 इधर है, 8 इसका पूरा हो गया। इस तरीके से इसका पूरा हुआ। अब हाइड्रोजन का पूरा कर दीजिए, संयोजकता पूरा करते हुए इसका भी एथाइन का संरचना सूत्र इस तरीके से बन जाता है। तो इस तरीके से इतना आसान तरीके से हमने सीख लिया एथाइन का भी संरचना सूत्र बनना, किस तरीके से एथाइन का संरचना सूत्र बन गया। और ये बहुत ही आसान होता है, इसको आप बोर्ड पेपर में आसानी से कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको साधारण संरचना सूत्र बनाने को आता भी है कभी-कभी। तो आगे के भी जितने संरचना सूत्र हैं, आपको किसी भी प्रकार का आपको संरचना सूत्र बनाने को आ जाए, आपको इसी तरीके से पहले एकल बंध द्वारा जोड़ना है, बाद में जितने हाइड्रोजन है उनको जोड़ना है। फिर आपको अगर डॉट और क्रॉस से भी दिखाना है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। जिस तरीके से इसको बनाएंगे उसी तरीके से आपको यहाँ पर डॉट और क्रॉस दिखाकर उसको भी कर लेना होता है पूरा।
तो इस तरीके से आप एथाइन का भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका संतृप्त और असंतृप्त के इतने यौगिकों का आप संरचना सूत्र बनना सीख चुके हैं। अब आपका एक है साइक्लोहेक्सेन, जिसमें बेंजीन का हम देखेंगे, बेंजीन का संरचना सूत्र किस तरीके से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यौगिकों का बनना, चक्रीय यौगिकों की संरचना जो है किस तरीके से बनेगी और चक्रीय यौगिक किस तरीके से बनते हैं वो पूरा इसमें अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका नाम दिया गया है साइक्लोहेक्सेन, जिसमें है C6 और H12, यानी कि कार्बन जो है 6 है और हाइड्रोजन जो है वो 12 है की संरचना आपको बनानी है। तो साइक्लोहेक्सेन यानी कि साइकिल की तरह, यानी कि गोल गोल, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और पार्ट 1 या फिर 2 में बताया था मैंने, ये पार्ट 3 है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लो लिखा है ना, यानी कि साइकिल की तरह ये गोल, जहां से कार्बन परमाणु शुरू होगा वहीं पर अंतिम वाला मिलके उसी कार्बन से संयोजकता बनाएगा और बीच के कार्बन सब इस तरीके से गुच्छे की तरह बन जाएंगे। जैसे कि साइकिल का पहिया होता है, वहीं पर आके मिलता है, एक जगह से चलिए वहीं पर आके मिलेगा। तो उस तरीके से आपका ये संरचना बनने वाली है। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो इस तरीके से इसमें दिखाना होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने दिखा दिया। एक बंद द्वारा सबसे पहले सबको आपको जोड़ना है। तो इस तरीके से एक बंद द्वारा सब कार्बन आपस में जुड़ चुके हैं। फिर आपके पास ये कितने हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन 12 यहाँ पर 6 दूनी 12, अगर दो दो हाइड्रोजन सबको दे दिया जाए तो हो जाएगा। तो एक इसको 2 इसको मिल गया, इस तरीके से 2 इसके पास। अब आप देखेंगे सबकी संयोजकता पूरी होती जा रही है। तो इस तरीके से सबकी संयोजकता पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन परमाणु जो है उसकी 4 संयोजकता है, तो 4 बंध बनाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सब कार्बन जितने हैं सब 4 बंध बनाकर अपनी संयोजकता पूरी करने में लगे हुए हैं यहाँ पर, और चारों सब संयोजकता पूरी कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। इसमें मैं डॉट बनाकर नहीं दिखाने वाला हूँ, वो आपको अब बनाना है, ये आप अपना होमवर्क समझ लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्बन की जिस तरीके से यहाँ पर मैंने दिखाया, तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस करके दिखाना होगा, यहाँ दिखाना होगा, फिर इस तरीके से आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का आप डॉट करके दिखा दिया, यहाँ क्रॉस, 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, फिर एक हाइड्रोजन का, फिर बॉन्ड बनाकर आप देखिएगा बड़ा सा बनेगा, लेकिन आपका बन जाएगा। इसी तरीके से आपका ये साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट होता है। अब एक और स्ट्रक्चर दिया गया आपकी किताब में जो है बेंजीन का, और बेंजीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बेंजीन का संरचना सूत्र बनाना। तो अब हम सीखेंगे बेंजीन का बनना, बेंजीन की संरचना किस तरीके से बनती है वो आप सीखने वाले हैं। और ये अंतिम आपकी संरचना है जो आपके सिलेबस में दी गई है, जो मतलब इतने में अभी इस पार्ट में जो हम बताने वाले हैं उसमें आपका अंतिम ये संरचना है। तो यहाँ पर आपने अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए अपने वीडियो को, ये वाले वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको दिखाना क्या है, बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर बेंजीन का जो संरचना बनेगी वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर आपको बेंजीन की संरचना बनानी। ये भी एक साइकिल की तरह ही बनती है, जैसे कि अभी साइक्लोहेक्सेन का देखे थे उसी तरीके से सेम पहले तो कर लेना है, सेम है लगभग, लेकिन कुछ बदलाव है आपको इसमें। जैसे कि उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक थी, इसमें कम है, उसमें 12 थी, इसमें 6 ही है। तो यहाँ पर 6, पहले तो एकल बंध द्वारा सबको जोड़ देना होता है, ये तो आपका पहला काम होता है, ये तो कभी भूलना ही नहीं है। तो सबसे पहले 6 कार्बन, देखिए 3 3 6 कार्बन है, उनको एकल बंध द्वारा आपको सबसे पहले जोड़ना है। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। फिर हाइड्रोजन, एक 6 हाइड्रोजन है तो यानी कि एक हाइड्रोजन सब में बांट दीजिए आराम से। एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, सबको बराबर दीजिएगा। धोखा करें तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, संरचना गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबको बराबर बराबर हाइड्रोजन बांट देना है इस तरीके से।
बाद में फिर आपको देखें, आप कहीं भी देखिए इसकी कार्बन की संयोजकता कहीं भी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर भी 1 2 3 बंध ही बना रहा है, 1 2 3 बंध बना रहा है, 1 2 3 बंध बना रहा है। तो यानी कि कोई भी अभी ये जो संरचना है वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको अगर आपने नियम पढ़ा है, जब आपने संतृप्त और असंतृप्त यौगिक बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें क्या है, अगर ये आपका संतुष्ट नहीं होता है, एकल बंध द्वारा सभी संयोजकताएं संतुष्ट नहीं होती हैं, तो आपको डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करना है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के देखिए क्या पूरी हो रही है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 इसकी पूरी हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी पूरी हो गई। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 नहीं पूरी हो रही, यहाँ पर लगाइए 1 2 3 4 पूरी हो गई इसकी, इसकी भी पूरी है, इसकी भी पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई 1 2 3 4। अब यहाँ पर इसकी नहीं पूरी है, 1 2 3 4 इसकी भी पूरी हो गई। फिर इसकी देखिए क्या पूरी है, 1 2 3 4 इसकी भी पूरी है, और इसकी तो पूरी ही है 1 2 3 4। यानी कि सबकी संरचना आपको किस तरीके से पूरी करनी है, डबल बॉन्ड लगाकर। यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, इस तरीके से आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है, बेंजीन का संरचना सूत्र बन जाता है। और आप इसको एक और तरीका से दिखाया जा सकता है, या करके मैं दिखा दे रहा हूं इसको किस तरीके से, ऐसे करके फिर इस तरीके से यहाँ पर, फिर यहाँ, तो इस तरीके से आप इतनी बड़ी संरचना को, इतनी बड़ी संरचना भी आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जहां जहां पर आपने एकल बंध लगाया है वहां पर आपको एकल बंध इस तरीके से लगाना है, फिर जहां जहां डबल है उस तरीके से वहां पर डबल कर देना है। और जहां पर ये मुड़ा हुआ है वहां पर एक कार्बन बैठा मानिए, और जहां पर इसकी वैलेंसी आपको पूरी होती नहीं दिख रही है, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। और ये मुख्य संरचना जो है वो इस तरीके से आपको इसकी दिखा देनी है, और इस तरीके से आपकी मुख्य संरचना इसकी बेंजीन की पूरी हो जाती है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो भी पूरा हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों का बनना और चक्रीय यौगिकों का बनना, तो किस तरीके से संतृप्त और असंतृप्त यौगिक बनते हैं और किस तरीके से चक्रीय यौगिक बनते हैं, तो पूरा आप इस वीडियो में जान चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।